हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एमयू जामिया एंट्रेंस एग्जाम, जो कि क्लास 6 का एंट्रेंस होने वाली है या होता है। उसके बारे में हम चैप्टर 1 डिस्कशन करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू नंबर्स। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो अगर वीडियो पसंद आएगा तो। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि क्या क्या इस लेक्चर में होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका कुछ थ्योरी पार्ट कराने वाला हूँ जो कि चैप्टर से रिलेटेड है। एक और बात, हो सकता है ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू नंबर्स आपके बुक में नहीं हो, बट जो भी चीज़ें होती है जो एग्जाम्स में आते हैं अलीगढ़ या जामिया क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो सारी डिस्कशन हम करने वाले हैं। इसके अलावा इस लेक्चर के एंड में हम 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि सिमिलर टू पीवाईक्यूज होने वाले हैं। तो प्लीज़ एंड तक देखना, ऐसा नहीं हो कि 2 मिनट देखने के बाद भाग जाओ। हाँ, तो एंड तक देखो, वीडियो अच्छा ज़रूर लगेगा, मुझे उम्मीद है। तो चलिए हम डिस्कशन करते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है कि हम बात कर लेते हैं जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात की जाए कि नंबर्स क्या होते हैं, तो जैसे कि अब हम ऐसे लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेट अस टॉक 1 2 3 4 5। ये सारे क्या है, ये सब डिजिट्स हैं। 1 से 9 तक को डिजिट्स बोले जाते हैं। 6 7 8 9, ये जितने भी अभी हमने लिखा है इसे डिजिट्स बोले जाते हैं। उसके अलावा अगर अब आप सोच रहे होंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, तो इस सारे के अलावा ये जितने भी अभी डिजिट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, इसके अलावा जैसे 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, ये सारे 999, 253, ये सारे चीज़ें, ये सबका जितना भी कॉम्बिनेशन है, ये सारे को एक साथ रख दिया जाए तो ये आपका हो गया नंबर हो गया। वही अगर डिजिट्स की बात किया जाए तो डिजिट्स ओनली 1 to 9 तक को काउंट किया जाता है। आप जीरो को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बट नंबर्स क्या होता है कि नंबर कोई भी आप नंबर लिख रहे हैं, मतलब कि 1 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, 0 लिख रहे हैं, 1000 लिख रहे हैं, 10,000 लिख रहे हैं, इन सभी का अगर कॉम्बिनेशन किया जाए तो उसे नंबर्स बोलते हैं। तो नंबर्स को हम अलग अलग वैरायटी से अलग अलग हिसाब से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपका नंबर है, प्राइम नंबर के बारे में। 1 सेकेंड, सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं, हाँ, नेचुरल नंबर के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो नेचुरल नंबर की बात किया जाए तो क्या होते हैं, कि जैसा कि हम लोग को पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है कि एक से स्टार्ट हो, वन से स्टार्ट हो, वन से स्टार्ट हो, दो तीन चार पाँच, और ये इनफाइनाइट तक जाए, मतलब आप जितना तक लिख सकते हो। इन सारी चीज़ों को नंबर, नेचुरल नंबर बोला जाता है। उसके बाद बात किया जाए कि होल नंबर क्या होता है, तो जो होल नंबर है उसे हम जस्ट जीरो प्लस नेचुरल नंबर बोलते हैं। जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जैसे कि अगर कोई बोल रहा है कि 100 क्या है, तो ये होल नंबर भी है, प्लस में ये नेचुरल नंबर भी। बट वही अगर बात किया जाए जीरो क्या है, तो ये सिर्फ होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो अगर डेफिनेशन की बात किया जाए तो आपको आई डोंट थिंक कि डेफिनेशन रखने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है एमसीक्यू बेस होता है, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल नंबर। तो सिर्फ ये एक्सेप्शन एक है जो जीरो है, इसे होल नंबर बोलते हैं। बाकी जितने भी आप नंबर्स लिख रहे हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। मतलब अगर आप एक तरह से देखें तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर कोई भी आप डिजिट लिख रहे हैं जीरो के बाद, मतलब 1 2 3, तो वो नेचुरल नंबर हो गया। इसी में अगर जीरो ऐड कर दिया जाए तो ये आपका होल नंबर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। इवन नंबर क्या होता है कि वैसी संख्या, मतलब कि द नंबर विच इज डिवाइडेड बाई टू, मतलब कि कोई भी संख्या जो दो से डिवाइड है। फॉर एग्जांपल 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 998 हो गया, 1000 हो गया, ये सारी क्या है, दो से डिवाइड है। और ये दो से डिवाइड है, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस नंबर आर दिस नंबर्स आर इवन नंबर। एक और बात, एक और डिस्कशन आती है, जैसे कि 3 साल पहले शायद 2020-21 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जीरो जो है, एक जो होल नंबर है, ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है या दोनों में से कोई नंबर नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जा रहा है कि जीरो इज अ होल नंबर, जीरो इज इवन नंबर और ऑड नंबर, तो आपको इस पे है ना, इसे इवन नंबर मान के चलना पड़ेगा। जीरो भी एक इवन नंबर, तो एक याद रखने वाली ये बात है कि जीरो इज ऑल्सो अ इवन नंबर। अगर भाई ऑड नंबर की बात किया जाए तो वैसी संख्या जो दो से डिविजिबल नहीं है, जैसे कि डिस्कस डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, द नंबर
विच इज नॉट डिवाइडेड बाई 2। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं, जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये सारे जितने भी नंबर है वो ऑड नंबर है। एक और बात, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि सबसे छोटा इवन नंबर कौन है, सबसे बड़ा इवन नंबर कौन है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। 1 सेकेंड, हम इजी से कर ले रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा इवन मतलब सबसे छोटा इवन नंबर क्या है, तो 2 है। अगर पूछे कि सबसे छोटा इवन नंबर कौन है, 2, जीरो इस पे टिक नहीं करना है, 2 होगा सबसे छोटा इवन नंबर। हाँ, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि जीरो इज ऑल्सो इवन नंबर, तो आप टिक लगा दीजिएगा। बट 2 सबसे छोटी इवन नंबर 2 को माना जाता है। वही अगर ऑड की बात किया जाए, तो ऑड सबसे छोटी ऑड नंबर आपका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सबसे बड़ी का तो कोई मतलब कि कोई मतलब नहीं है करने का, बिकॉज 9999999 कुछ भी लिखते जा रहा है, कुछ भी लिखते जा रहा है, उसके आगे 8 डाल दो, 8 डाल दो, तो इससे भी बड़ी संख्या बन सकती है। तो ऐसा क्वेश्चन में नहीं आता है कि कौन इनमें से सबसे बड़ी इवन संख्या, ऐसा नहीं आता। उसी तरह ऑड नंबर में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि सबसे बड़ी ऑड नंबर कौन सा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे दोनों टॉपिक समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चल रहे हैं, नेक्स्ट डिस्कशन करने वाले प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। एक और बात, अगर आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर अच्छे से समझना है, तो आपको सबसे पहले आपको फैक्टर निकालने आना चाहिए। तो एक क्विक डिवीजन हम करा दे रहे हैं कि फैक्टर्स कैसे निकलते हैं। जैसे कि हम बात कर ले रहे हैं, जैसे कि 12 है। 1 सेकेंड, जैसे 12 है, तो 12 का अगर हमको फैक्टर निकालना है, जैसे कि 12 है, तो 12 का फैक्टर क्या होता है, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। तो ये कितना है, ये 6 फैक्टर्स हो गए, आपके पास 6 फैक्टर्स हो गए। तो उसी तरह अगर हम एक और फैक्टर निकाल लेते हैं, लेटा सपोज 18 का फैक्टर निकाल निकाल ले रहे हैं, 18 का फैक्टर, तो 1 इंटू 18 हो जाता है, 2 इंटू 9 हो जाता है, 3 इंटू 6 हो जाता है। तो इसके पास भी 6 फैक्टर्स है। बट वही अगर हम लेटा सपोज एक और नंबर लेते हैं, जैसे 43 लेते हैं, तो इसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर है। तो ये 2 फैक्टर है 43 का, 1 एंड 43। तो वही अगर प्राइम नंबर के डिफिनेशन की बात किया जाए, तो द नंबर विच 1 सेकेंड, द नंबर which has only 2 फैक्टर्स, केवल 2 ही फैक्टर्स होना चाहिए। और दोनों फैक्टर्स कौन सा हो सकता है, एक तो 1 होगा, एक जो नंबर है वही सिर्फ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम सपोज ले लेते हैं, आपका 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके अलावा 5 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, उसके अलावा 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो ये सारे प्राइम नंबर हो गए। वही कंपोजिट नंबर की बात किया जाए, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी कंपोजिट नंबर है। और 1 सेकेंड, और ये भी कंपोजिट नंबर है। कैसे कंपोजिट है, क्योंकि इसके पास जो इसका डिफिनेशन क्या आता है कि द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। लेटस एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, जैसे आपका 4 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया। तो ये सारे क्या है, ये सारे कंपोजिट नंबर है। और इसी तरह सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सबसे छोटा कौन सा प्राइम नंबर है, सबसे बड़ा कौन सा प्राइम नंबर है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन में नहीं आते, लेकिन वही सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा अगर बात की जाए कि प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो आपका आ जाता है सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 आ जाता है। वही अगर कंपोजिट नंबर की बात की जाए, तो 4 आता है। याद रखने वाली बात है कि एक जो है, ना ही तो नाइदर नाइदर प्राइम है, नॉर कंपोजिट है। एक और बात, अगर आपको नोट्स बनाना है, तो हम बोलते जा रहे हैं, अच्छा से नोट्स आपको नहीं दिख रहा होगा, बट जो बोल रहे हैं उसे आप नोट डाउन करते चलिए, आपका नोट्स बनते जाएगा। तो इस स्लाइड का जो भी चीज़ है मैंने समझा दिया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है को प्राइम और क्वीन प्राइम। आई थिंक ये जो दो है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है, बाकी चीज़ें तो पता होता है। तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। को प्राइम क्या होता है, कि जैसे कि दो लगातार प्राइम नंबर को हम को प्राइम नंबर नहीं नहीं को प्राइम क्या होता है, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
वन होता है उसे हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। इसका क्या डेफिनेशन होता है? टू नंबर्स हैविंग देयर एचसीएफ एज वन। एग्जाम्पल हम इसका ले लेते हैं, जैसे 9 और 10 आ गया, इसका भी एचसीएफ वन हो जाएगा। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं 15 और 16। तो ये जितने भी मैंने ये पेयर्स बताया है, इसे को प्राइम नंबर्स बोला जाता है। भाई अगर ट्विन प्राइम नंबर की बात किया जाए तो इसे क्या बोला जाता है कि कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली टू प्राइम नंबर्स। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, आपका हो गया 17 19 हो गया, उसके अलावा 17 19 हो गया, उसके अलावा हम बात कर लेते हैं 29 31 हो गया। तो ये क्या हुआ? ये ट्विन प्राइम नंबर्स हो गया। मतलब कि एक प्राइम नंबर हो, उसके बाद एक कंपोजिट हो, उसके बाद फिर एक प्राइम नंबर हो, तो इसे हम ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, प्राइम इवन नंबर और कंपोजिट इवन नंबर। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्राइम इवन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिट इवन नंबर। तो सबसे पहले हम इस टर्म को समझ लेते हैं, क्या है प्राइम इवन नंबर। तो वैसे संख्या जो प्राइम भी हो और इवन भी हो। जैसे कि हम बात कर लेते हैं सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है, और भाई वो इवन भी है। तो यही कहना चाह रहा है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर भी होना चाहिए और वो इवन नंबर भी होना चाहिए। तो इसका स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट प्राइम इवन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वही बोल रहा है कंपोजिट इवन नंबर। तो कंपोजिट वैसी संख्या जो इवन नंबर भी हो और कंपोजिट भी हो। जैसा कि हम लोग को पता है सबसे छोटा क्या होता है? 4 होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट इवन नंबर। तो इस स्लाइड के लिए बस इतना ही। इस लेवल तक आपको 6 लेवल तक आपको बस इतना ही इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। 1 सेकेंड। नेक्स्ट हमारा क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर। हाँ, इसमें क्या आता है कि जैसा कि आप देखते होंगे और पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो अंकों की सबसे छोटा मतलब दो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, दो अंकों की 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं, या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम तेजी से इसको डिस्कशन कर ले रहे हैं। क्या है कि स्मॉलेस्ट नंबर, अगर 2 डिजिट की बात किया जाए तो स्मॉलेस्ट नंबर, सॉरी 1 डिजिट की अगर बात किया जाए, 1 डिजिट की, तो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 1 हो गया। अगर 2 डिजिट की बात किया जाए तो 10 हो गया। 3 डिजिट की अगर बात किया जाए तो सेकेंड 3 डिजिट की अगर बात किया जाए तो 100 हो जाएगा। वही 4 डिजिट की बात किया जाए, स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो जितना भी डिजिट बोले ना, बस 1 लिख देना, शुरू में 1 लिख देना, उसके बाद जितना बोले उसमें मतलब कि उस संख्या से एक कम एडिशन करते जाना जीरो का। जैसे कि अगर बोले 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो एक तो पहले लिख देना, उसके बाद 9 डिजिट बोल रहा है तो 8 इसके आगे जीरो लिख देना, 8 इसके आगे जीरो लिखते जाना, तो 4 6 8 हो गया। वही अगर लार्जेस्ट नंबर की बात की जाए तो सबसे बड़ी 1 डिजिट का नंबर हो गया 9, 2 डिजिट का हो गया 9 9, 3 डिजिट का हो गया 9 9 9, 4 डिजिट का हो गया 9 9 9 9। जितने डिजिट का बोले उतना 9 आप लिखते चलिएगा। उसके अलावा ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो गया? 10 हो गया। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो गया? 999। तो इसको ऐड कर लीजिएगा तो इतना आ जाएगा 1000। वही इसी तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट स्मॉल नहीं लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर को हमको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब डिफरेंस निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा? 9000 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक भी आपको डिस्कशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, कंपेयरिंग नंबर्स। जैसे कि भले ही नेचुरल नंबर्स में मतलब कि नंबर सिस्टम में ये ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, बट जो डेसिमल वाला सेक्शन आता है, डेसिमल चैप्टर आता है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, या इक्वल टू कौन सा संख्या है। तो इसके बारे में जैसे कि अगर ये साइन है, मतलब ये साइन का मतलब होता है ग्रेटर, ये साइन का मतलब होता है लेसर, और ये साइन का मतलब है इक्वल टू। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे रख ले रहे हैं 999 और ये रख ले रहा है
120। तो आपको पता चल ही गया होगा कि 999 इज ग्रेटर देन 120। अगर वही इधर टॉपिक इधर रख ले रहा है एक नंबर 212 और इधर रख ले रहे हैं 513, तो यहाँ से भी पता चल गया होगा कि 513 जिस साइड ये ओपन है ना उस साइड का मतलब होता है कि ये बड़ा बड़ा को डोनेट कर रहा है, ओपन है। और इक्वल टू तो पता है, जैसे 212 है, इधर भी 212। तो आई थिंक ये जो नंबर सिस्टम में ये वाला टॉपिक आता है वो बहुत ईजी है। डेसिमल में है ना, हम इसके बारे में अच्छा से डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, प्रीडिसेसर और सक्सेसर। प्रीडिसेसर नाम से ही पता चल रहा है, प्री मतलब पहले आने वाला, कोई संख्या दिया गया है तो उसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछेगा, लेट अस सपोज 998 है, तो इसका बोलेगा प्रीडिसेसर कितना है, मतलब एक इससे कम। प्रीडिसेसर मतलब क्या होता है, एक कम, तो 997 आ जाएगा। वही अगर सक्सेसर की बात किया जाए तो वही अगर सेम क्वेश्चन लेते हैं 998 का सक्सेसर क्या होगा, तो ये आ जाएगा आपका 999। मतलब इसमें +1 कर देना है और इसमें -1 कर देना। तो प्रीडिसेसर मतलब होता है एक कम करना, सक्सेसर मतलब होता है एक ज्यादा करना। एक और बात, इसमें इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पूछ लेगा कि जो 9999 है, मतलब 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है, उसका सक्सेसर क्या होगा, तो मतलब एक ऐड कर लेंगे तो 10,000 आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछे जाते, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चल रहा है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे कि 4 5 2 9 लिखा हुआ। तो ये जो राइट से फर्स्ट पोजीशन आता है इसको बोला जाता है वंस बोला जाता है। जो सेकेंड पोजीशन पे आता है इसको टेंस बोला जाता है। जो इसके नेक्स्ट पे आता है इसे हंड्रेड्स बोला जाता है, हंड्रेड्स। जो नेक्स्ट इसके आता है इसको हम थाउजेंड्स बोलते हैं। तो ये चीज है। इसके अलावा भी अगर कुछ होगा, जैसे अगर 5 आ गया, फिर इसको हम 10,000 बोलते हैं, 10,000 बोलते हैं। तो ये चीज है। एक और बात, अब जैसे कि यहाँ पे जो नंबर दिया गया है ना, तो वंस मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड, वंस मतलब क्या होता है 1, टेंस मतलब क्या होता है 10, हंड्रेड्स मतलब क्या होता है 100, थाउजेंड मतलब क्या होता है 1000, 10,000 मतलब क्या होता है 10,000। तो यहाँ पे जो नंबर अगर बोलेगा कि प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, प्लेस वैल्यू, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि 9 दिया है तो 9 आ जाएगा। वही अगर 2 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 10 से, तो 20 आ जाएगा। तो 2 का प्लेस वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 5 का अगर प्लेस वैल्यू की बात किया जाए तो 5 को उसके प्लेस उसके जो उसका पोजीशन उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 500 आ जाएगा। वही अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 4000 आ जाएगा। वही अगर 5 है, जो 5 है हमारा, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, उससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। वही अगर फेस वैल्यू की बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, नेक्स्ट सेम टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं। फेस वैल्यू की अगर बात किया जाए, सेम हम नंबर ले लेते हैं, लेट अस सपोज टेक नंबर 54571, ये शायद यही नंबर था। तो फेस वैल्यू की बात किया जाए तो बोलेगा कि 1 का क्या फेस वैल्यू, तो जो नंबर है वही होगा, 1 का 1 ही हो जाएगा, 7 का 7 ही हो जाएगा। इसमें है ना, कोई किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। 4 है तो 4 ही हो जाएगा, 5 है तो 5 हो जाएगा। तो फेस वैल्यू सिमिलर जो नंबर है वही होता है, और जो प्लेस वैल्यू है वो चेंज होता है, उसके जो रिस्पेक्टिव पोजीशन होते हैं उससे मल्टीप्लाइड होता है। एक और बात, जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि 55402। अब इसमें बोलता है कि जीरो का प्लेस वैल्यू क्या होगा। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, का कौन सा पोजीशन है, टेंस है, और जीरो के इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे जीरो आ जाएगा। वही अगर 4 है तो 4 का पोजीशन क्या 100 है, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 400 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप अच्छे से उसे टैकल कीजिएगा और जो मैंने तरीका बताया उससे सॉल्व कीजिए। 100% हम गारंटी दे रहे हैं कि आपका क्वेश्चन प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में गलती कभी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेम है, इससे मैंने डिस्कशन कर लिया। एक और बात, ये जितने भी हम टॉपिक कर रहे हैं, हम आने वाले मतलब कि जस्ट 10 से 15 मिनट में हम उस उस बेस्ट पे है ना क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाला। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन भी मैंने कुछ नीचे बना के रखा है, उससे भी हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद एक और टॉपिक आ रहा है न्यूमरल्स एंड नंबर्स।
आई डोंट नो, ये पता नहीं ये टॉपिक क्यों नहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं सिक्स में, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जैसा कि 452 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग, जब हम लोग बच्चे थे तो उसमें क्या होता था कि हम लोग को टीचर बोलते थे कि इसको न्यूमेरल्स में लिख के आने के लिए, जैसे 400, तो FOUR 452 50, तो ऐसे लिखा जाता है। जैसे कि हम एक और नंबर ले लेते हैं, 252592, तो इसका क्या हो जाएगा, 2592, 92। तो आई थिंक ये सारी चीजें जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, आई थिंक सबको पता होगा, जस्ट एक क्विक रिवीजन करा रहा है। और अगर कोई भी चीज मुझसे छूट रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक बार हमें बता देना, हम फिर से नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाले हैं, क्योंकि हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो उसमें हम डिस्कशन कर देंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि पूछ लेंगे तो बेइज्जती हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम चल रहे हैं, इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। आई डोंट नो यार, ये इससे भी क्वेश्चन क्यों नहीं आते, आई डोंट नो। हाँ, तो इसके बारे में डिस्कशन कर ले रहे हैं कि जैसे कि जो इंडियन सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, जैसे कि जैसे 4 5 9 2 1 दिया है, तो इसमें क्या होता है, शुरू में तो तीन 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 के बाद लिया जाता है, कॉमा किया जाता है, जैसे एक और ले लेते हैं, उसके बाद दो दो के बाद किया जाता है, कॉमा ये किया जाता है। बट इंटरनेशनल में क्या होता है, जैसे 5 4 5 9 2 1 है, तो शुरू में इसमें भी तीन तीन के बाद लिया जाता है, इसके बाद भी तीन के बाद लिया जाता है, जैसे यहाँ पे 7 कर लेते हैं। तो यही डिफरेंस है कि इसमें है ना, जो ये तीन के बाद लिया जाता है, शुरू में तो दोनों में तीन के बाद दिया जाता है कॉमा, बट उसके बाद इंडियन में क्या होता है, दो के बाद कॉमा लिया जाता है, इसके बाद इसमें इंटरनेशनल में तीन के बाद कॉमा दिया जाता है। तो जस्ट ये प्रेजेंटेशन है नंबर को लिखने का। अगर इसको हम इंडियन सिस्टम में लिखे, इसको जस्ट इंडियन सिस्टम में लिखे, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 लाख 5 लाख 45 थाउजेंड 900 अगर वही हम इसको लिखे, तो ऐसा नहीं कि दोनों सिमिलर लिखा जाता है, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल को दोनों अलग तरीके से लिखा जाता है। इसको क्या लिखा जाएगा, 7 मिलियन 45 45 थाउजेंड 45 थाउजेंड 900 तो इस तरह से लिखा जाता है। बट ये जो अभी मैंने लास्ट के दो टॉपिक बताया, एक ये और न्यूमरल वाला, वो दोनों क्वेश्चंस में अब एमयू या जामिया में नहीं आते हैं, तो आप इसे लिव भी कर सकते हैं, बट नॉलेज के लिए आप एक बार अच्छे से देख लेना इसे। नेक्स्ट है रोमन नंबर, इससे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, अलीगढ़ हो या जामिया हो, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे आप पूरा अच्छे से देखो। ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो रोमन नंबर क्या होता है, सबसे पहले तो फाइव इसका जो प्रेजेंटेशन है ना, वो 7 है, 7 से लिखा जाता है। एक तो आई हो गया, एक भी हो गया, एक एक्स हो गया, एक्स एल हो गया, उसके बाद सी हो गया, उसके बाद डी हो गया, एम हो गया। इसके अलावा एक और बार आता है, बार जो कि आई डोंट थिंक कि 6 में पढ़ाया जाता है, फिर भी हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, सात हो गया। तो क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि रोमन नंबर में कितने डिजिट्स का यूज किया जाता है, तो 7 डिजिट्स का यूज किया जाता है। वही अगर क्वेश्चन एक तरह ऐसे भी आता है, आई थिंक 2018 में क्वेश्चन आया होता है कि जो इंडो इंडो अरेबिक है या इंडो अरेबिक में कितने डिजिट्स यूज होते हैं, तो उसमें 10 होते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं जनरली 0 1 2 3 4, उसको इंडो 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 क्या बोला जाता है उसको, इंडो अरेबिक बोला जाता है। हाँ, उसको इंडो अरेबिक बोला जाता है, और ये जो है इसको रोमन रोमन नंबर्स बोले जाते हैं। तो अब हम इसका प्रेजेंटेशन क्या है हम लिखते रहे। आई मतलब होता है 1, जी मतलब होता है 5, एक्स मतलब होता है 10, एल मतलब होता है 50, सी मतलब होता है 100, डी मतलब होता है 500,
एम मतलब होता है 1000। एक और बात, इसमें हम कुछ डिस्कशन कर ले रहे हैं। जो आई होता है ना, आई, आई है ना, सिर्फ वी के पहले लग सकता है, एक्स के पहले लग सकता है। जो वी है ना, वी है ना, किसी के पहले नहीं लगता। एक्स है ना, एक्स आपका एल के पहले लग जाएगा, सी के पहले लग जाएगा। और एल है ना, ये किसी के पहले नहीं लगता। सी है ना, डी के पहले लग सकता है, एम के पहले लग सकता है। डी है ना, वो किसी के पहले नहीं लगता। एम तो समझ, वो तो सबसे बड़ा होता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि बोल देगा क्वेश्चन में कि 99 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ऑप्शन ऐसा रहता है, आई, आई, उसके बाद आई, आई सी रहता है, उसके बाद एक रहता है एक्स, सी आई एक्स रहता है, उसके बाद ऐसा रहता है कि एक्स आई एक्स सी, उसके बाद रहता है एक्स ई वन 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 सी। तो इस तरह के ऑप्शंस रहते हैं। तो आई है ना, कभी भी सी से पहले नहीं आएगा, एक्स आ सकता है, और यही वाला आपका ऑप्शन होगा। ये दोनों गलत है। एक और बात, कोई भी जो नंबर है हाईएस्ट 3 बार ही है ना रिपीट हो सकता है। कितने बार हो सकता है? 3 बार हो सकता है। जैसे कि हम वन 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 इस तरह से लिख सकते हैं। वही जो एक्स है, एक्स 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 3 बार लिख सकते हैं। लेकिन भी को हम एक से ज्यादा बार नहीं लिख सकते, एक से ज्यादा बार नहीं लिख सकते। उसी तरह एल को भी हम एक से ज्यादा बार नहीं लिख सकते। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान देना। उसके बाद हम कुछ नंबर्स हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे लिखे जाते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जो थोड़ा टिपिकल ले लेते हैं, 49 ले लेते हैं। 49 को किस तरह से लिख सकते हैं? एक्स एल आई एक्स लिख सकते हैं। अगर 9 की बात की जाए तो आई एक्स लिख सकते हैं। अगर 999 की बात किया जाए तो इसको ऐसे लिखा जाता है, 900 को लिखने के लिए सी एम हो गया, तो ये हो गया 900। उसके बाद बात किया जाए तो 99 को लिखने के लिए एक्स सी आई एक्स इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप एक बार अच्छे से देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। ये तो हो गया डिस्कशन। एक्सपेंडेड फॉर्म की बात कर लेते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे कि 999 लिखा हुआ है, तो इसको जस्ट ऐसे जो हम अलग अलग करके लिखते हैं, इसी को बोला जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे कि अगर लिखना है हम लोग को 202145 लिखना है, तो इसको प्लेस वैल्यू का जो पोजीशन होता है ना, उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2 into 1000 प्लस 1 into 100 प्लस 4 into 10 प्लस 5 into 1। तो आई थिंक ये पता होगा किस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात कर लेते हैं राउंडिंग ऑफ। हाँ, ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। यहाँ से भी आपका अलीगढ़ या जामिया में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें कैसा आता है कि सबसे पहले हम इसका जो रूल्स होता है हम बता दे रहे हैं कि अगर कोई संख्या 4 से कम है, 4 या 4 से कम है, तो इसमें प्लस नहीं होता है। वही अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो +1 हो जाता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, जैसे कि 45 है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टेंस तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो टेंस का पोजीशन क्या है? 4 है। इसके आगे वाला जस्ट राइट वाला एक नंबर लेना है। अगर ये 5 या 5 से ज्यादा है तो ये +1 हो जाएगा टेंस वाले पोजीशन में। अगर 4 4 रहता तो ये सेम आ जाता, मतलब कि इसमें कोई भी ऐड नहीं होता, और बाकी जो नंबर होते हैं, डिजिट होते हैं, उसके जगह पे जीरो आ जाते हैं। जैसे कि 999 है, तो इसको अगर बोला जाए कि इसको टेंस पोजीशन तक हमको चेक करना है, तो टेंस पोजीशन तक चेक करना है, तो ये तो 9 हो गया, इसके राइट वाला ये हो गया 9 हो गया, मतलब कि ये 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है, तो इसके जगह पे जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद और हम बात कर लेते हैं, जैसे कि और 100 तक पूछ लेते हैं। जैसे कि 1 2 5 9 है, तो 100 तक अगर बोले कि 100 तक राउंड आउट करना है, तो 100 का पोजीशन ये है, इसके जस्ट बगल वाला नंबर देखना है, डिजिट देखना है। तो ये 5 है, मतलब 5 या 5 से ज्यादा में एक एडिशन हो जाता है, मतलब 2 की जगह पर एक और एडिशन हो जाएगा, तो 1300 इसका आंसर हो जाएगा। वही अगर हम बात कर लेते हैं 9215 में, इसको 100 पोजीशन तक करते थे, ये भी 2 है और ये 1 है। 1 है मतलब कि 5 या 5 से कम है, तो इसका सिमिलर जो नंबर है इसमें एडिशन नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा।
इसके बाद एक और टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें ना असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ज्यादातर क्वेश्चन इसमें आपका डेसिमल चैप्टर में आते हैं, तो फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर ए से, और नाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना, तो ए और डी, ए छोटा होता है, डी बड़ा होता है, तो असेंडिंग है मतलब सबसे छोटा पहले आएगा, डिसेंडिंग है तो सबसे बड़ा आएगा। जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले ले रहे हैं, जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, 4 5 2 है, 2 5 4 है, 5 4 2 है, और 2 4 5 है। तो असेंडिंग में क्या होता है, सबसे छोटा को लिया जाता है, तो सबसे छोटा इसमें कौन है, 2 4 5, उसके बाद 2 5 4, उसके बाद क्या है, 4 5 2, उसके बाद 5 4 2 है। वही अगर डिसेंडिंग की बात किया जाए तो सबसे बड़ा लिखा जाता है, तो 5 4 2, उसके बाद 4 5 2, उसके बाद क्या है, 2 5 4, उसके बाद 2 4 5। तो आई थिंक ये टॉपिक भी आपको पता होगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अच्छा, वो इसी के साथ हमारा जो भी चैप्टर 1 था, मुझे जितने भी टॉपिक्स डिस्कशन करने थे, हम मैंने वहाँ पे सारे टॉपिक्स डिस्कशन कर लिए। अब हम जस्ट 25 थोड़ा क्विक फास्ट में करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, सो दैट आपको इजिली समझ में आ जाएगा। जितने भी मैंने टॉपिक डिस्कशन किए हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट का मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले एक लिखना है, उसके बाद जैसे स्मॉलेस्ट बोले, ये जितने नंबर का बोल रहा है ना, उससे जस्ट एक कम जीरो कर देना है। तो 1 2 3, 4 डिजिट का बोले तो यहाँ पे उससे एक कम कम डिजिट में जीरो रख देना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही अगर लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बोलता, तो मैंने क्या बोला था कि जितने नंबर का लार्जेस्ट बोले उसको उतना 9 लिख देना, तो ये हो जाता। तो अगर लार्जेस्ट पूछता तो ये हो जाता है, स्मॉलेस्ट पूछता तो ये हो जाता है। ये 100 है, ये 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, वही 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट में मैंने क्या बोला था कि जितने नंबर का बोलो उसमें 9 उतना रख दो, तो 9 इतना रख दो, ये हो गया 5 डिजिट का हो गया, ये 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो गया, ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, और ये नहीं, ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, और ये 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज this the place value of 7 in 5789, 5789। 9 क्या है, वंस पोजीशन पे है, 8 क्या है, टेंस पोजीशन पे है, 7 क्या है, हंड्रेड पे है। तो 100 पे है मतलब 100 × 7। मैंने क्या बोला था, जो पोजीशन है उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो 700 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कशन कर ले रहे हैं। विच रोमन न्यूमरल इक्वल्स टू 50। 50 का मैंने क्या बोला था, 1 का होता है, आई का होता है 1, एक्स का सॉरी, आई के बाद आता है भी, आता है भी का क्या होता है 5, एक्स का क्या होता है 10, उसके बाद मैंने क्या बोला था, एल का होता है 50, सी का क्या होता है 100, डी का क्या होता है 500, और एम का क्या होता है 1000। एक और बात, मैंने बार के बारे में डिस्कशन नहीं किया था। बार मतलब होता है, ये जो लाइन है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाई 1000। जैसे कि अगर सी के ऊपर हम अगर ये लिख दे रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, तो 100 × 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इतना आ जाता है। वही अगर जैसे 1 के ऊपर, 1 का तो छोड़ दो, 1 का छोड़ दो, 5 के ऊपर अगर हम बार लिख दे, तो ये 5 × 1000 हो जाएगा। तो ये मुझसे छूट गया था, मैंने डिस्कशन यहाँ पे कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 6 इन 8642। फेस वैल्यू के बारे में मैंने क्या बोला था, जो डिजिट पूछ रहा है जस्ट वही हो जाएगा, उसमें कोई मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियन सिस्टम रिप्रेजेंटेशन ऑफ 9475612। मैंने क्या बोला था, 9475612। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले तो 3 कॉमा लिखना है, उसके बाद दो दो कॉमा लिखना है। वही तो ये इंडियन में हो गया, इंडियन में हो गया। वही अगर इसमें बोलता है इंटरनेशनल में 9475612, अगर वही इंटरनेशनल में बोलता है तो 3 के बाद कॉमा लगता है, तो ऐसा हो जाता। तो फर्स्ट वाला आई थिंक सही ऑप्शन है इंडियन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रोमन नंबर ऑफ 9। 9 का रोमन नंबर क्या है, तो आई एक्स है, आई एक्स है। ये तो 6 का हो गया, एक्स आई 11 का हो गया, आई डी 4 का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट 5 इन द नंबर 25469? 25469 ये कितना पोजीशन पे है? 1000th पोजीशन पे है, 1000 पोजीशन में। और इससे किससे मल्टीप्लाई करना है? जो नंबर के बारे में पूछा है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 5000 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट? सबसे बड़ा कौन सी संख्या? मैंने बोला था कि कंपेयर से भी क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो राइट देखना होता है कि ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स है ये सब में बराबर है क्या? यस, ये चारों में 4 है। और उसके बाद हम सीधे लेफ्ट पोजीशन पे आएंगे, देखेंगे कौन बड़ा है। लेफ्ट से सबसे पहले शुरुआत किया तो 8 8 है, और यहाँ पे 6 है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। 8 के बाद 6 है, 8 के बाद 0 है, तो 0 वाला भी नहीं होगा, तो ये सबसे बड़ा संख्या हो गया। उसके बाद हम डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 9999? जस्ट आफ्टर अगर बोले तो उसमें हमको एक ऐड करना होता है, तो ये 10,000 हो जाएगा। और इसी को क्या बोला जाता है? जस्ट आफ्टर को ये है ना सक्सेसर बोला जाता है, सक्सेसर बोला जाता है।